ओम नमः शिवाय। जय माँ गोरा। हिंदू धर्म में गणगौर व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माँ गोरा को समर्पित है। इसे तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर शब्द भगवान शिव गण और माता पार्वती गौर के नामों के मेल से बना हुआ है। गणगौर व्रत का खास महत्व विवाहित महिलाओं के लिए है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुखमय जीवन के लिए इस व्रत को रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को यह व्रत रखने से मन भावन पति मिलता है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 से होगा और वहीं समाप्ति 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:42 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार गणगौर का व्रत 31 मार्च को किया जाएगा। इस दिन गणगौर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 31 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 7:24 से लेकर के सुबह 8:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त उस दिन दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। आप इन शुभ मुहूर्त में गणगौर की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और सिद्ध है। आइए अब जानते हैं कि हमें पूजा में कौन कौन सी सामग्री है जो लेनी है। तो एक तो चौकी लेनी है, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा लेना है। एक तांबे का लोटा लेना है। होलिका दहन की जो राख होती है उसे लिया जाता है और इसके साथ साथ 2 मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं। मिट्टी के दिए लाए जाते हैं। इसके साथ ही हल्दी, चावल, कुमकुम और मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, पूजन की थाली, फूल, आम के पत्ते, पान के पत्ते और पानी से भरा हुआ बर्तन, लकड़ी की टोकरी, नारियल, काली सुपारी, चांदी का छल्ला और एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का ना हो तो साधारण सिक्का लें। इस तरह आप सारी सामग्री इकट्ठी कर लें और फिर आप एक मिट्टी का पात्र जो हम लेके आएंगे उसमें आप एक ओड़ा गोड़ा बनाया जाता है। मिट्टी का पात्र जिसे झावली कहा जाता है, उससे हम ओड़ा गोड़ा बनाएंगे। ओड़ा गोड़ा बनाने के लिए मिट्टी के पात्र में पानी भर देंगे। उसमें एक सुपारी, एक कोड़ी, एक हल्दी की गांठ और एक जो चांदी का सिक्का लिया है और एक चांदी का छल्ला लिया है वह उसमें डाल देंगे और उसमें दूर्वा रखी जाती है। उससे भी गणगौर माता का पूजन किया जाता है। उसको हम आगे जानेंगे। आइए अब जानते हैं कि आप गणगौर का पूजन किस तरह से करेंगे। तो आप 16 दिनों तक गणगौर का पूजन करें। अगर 16 दिन तक ना कर पाएं तो आप शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन भी पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। मोहल्ले की महिलाओं के साथ आप पूजन कर सकते हैं या अपनी देवरानी जिठानी के साथ जोड़ा बना करके गणगौर का पूजन कर सकती हैं, क्योंकि गणगौर का पूजन जोड़े के साथ ही किया जाता है, अकेले पूजन नहीं किया जाता। अब आप एक चौकी ले लें और उस पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पे गणेश जी की स्थापना कर दें। फिर आप जो होली की राख लेकर आए हैं उससे 8 पिंडियां बना लें राख की और 8 पिंडियां मिट्टी की बना लें और इन्हें टोकरी है उसमें दूब बिछा करके उसमें स्थापित कर दें। उसके बाद आप इस टोकरी को पाटे पे स्थापित कर दें। यह ईसर और गणगौर के रूप में स्थापित किया जाता है। फिर एक थाली में रोली, मोली, चावल, मेहंदी, काजल अलग अलग कटोरियों में डालकर रख लें, जिससे हम 16 दिनों तक गणगौर माता की पूजा कर सकें। चौकी के दाहिनी तरफ एक तांबे का कलश स्थापित करें। उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर नारियल की स्थापना करें। चौकी के आगे ओड़ा गोड़ा रखा जाता है, जिसमें हर रोज ताजा पानी भरा जाता है। एक लोटे में दूर्वा और फूल रख लें, जिससे रोज गणगौर का पूजन किया जाता है। अब एक एक करके पिंडियों पर तिलक करें। इन्हें ईसर, गणगौर, माली, मालिन और विमल दास जी के रूप में पूजा जाता है। फिर इन्हें मेहंदी, काजल लगाएं। पहले दिन सभी पर तिलक करें। फिर रोजाना आप रोली के छींटे भी लगा सकते हैं। पास की दीवार पर या फिर दीवार पे ना लगाएं तो आप सफेद रंग का कागज दीवार पर चिपका लें और उस पर 16-16 बिंदियां रोली, मेहंदी, काजल की करें और रोज इनके ऊपर पूजा करने से पहले बिंदियां जरूर लगा दें। गणगौर माता पर फूल चढ़ाएं। सभी गणगौर पूजने वालियों को तिलक करें और पहले दिन सभी को कलावा बांधें।
फिर लोटे में रखी हुई दुर्वा को दोनों हाथों में लेकर पानी के छींटे देते हुए गणगौर माता का पूजन करें। गणगौर पूजने वालियों में से एक जोड़ा तो ओड़ा गोड़ा से पानी लेकर के गणगौर माता का पूजन करें और बाकी जोड़े अपने अपने लोटे को लेकर के गणगौर माता का पूजन करें। इस तरह सप्तमी तक पूजन करें और अष्टमी यानी बाछोड़ा के दिन कुम्हार के घर जाकर के आप गणगौर लेकर आएं और साथ में 2 मिट्टी के बर्तन भी लेकर आएं। मिट्टी के बर्तनों में जवारे उगाए जाते हैं और गणगौर को चौकी पर स्थापित करके श्रृंगार किया जाता है और फिर गणगौर का बिंदोरा निकाला जाता है। इस तरह रोज सुबह सभी महिलाएं स्नान करके गणगौर माता का पूजन करती हैं और फिर तृतीया के दिन गणगौर का पूजन करके उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी गणगौर पूजन की सरल विधि। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बोलो गणगौर माता की जय।